आइए हम व्यवस्था सार उसका 11 अध्याय खोलेंगे और उसका 12 वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था सार उसका 11वां अध्याय उसका 12 वचन। वह ऐसा देश है जिसको तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधी रहती है और वर्ष के आदि से ध्यान से सुने, और साल के शुरू से आदि से लेकर अंत तक, साल के शुरू से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर ओल्ड टेस्टामेंट से हमने व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ी है और जिसके 11वें अध्याय के 12वें वचन में एक बात यहोवा परमेश्वर इजराइलियों से कर रहा है। यहोवा परमेश्वर इजराइलियों से एक बात कर रहा है और उनसे बातचीत करते हुए उन्हें बता रहा है कि जिस देश में मैं तुझे ले जाऊंगा, जिस वर्ष में मैं तुझे ले जाऊंगा, उस देश में वर्ष के शुरू से लेकर वर्ष के अंत तक मेरी दृष्टि वहां पर बनी रहती है। हालेलुया। दृष्टि बनी रहती है। अभी इजरायली उस देश में गए नहीं हैं। अभी इजरायलियों ने उस प्रॉमिस्ड लैंड को, उस वायदे को, देश को, उस कनानियों के देश को अभी पाया नहीं है, लेकिन यहोवा की दृष्टि वहां पर पहले ही पहुंच गई है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितना महान वो परमेश्वर है कि उसकी दृष्टि उसके चुने हुए लोगों पर, उसके बुलाए हुए लोगों पर सदा से सदा तिकर बनी रहती है। वर्ष 2024 शुरू होने से पहले ही उसकी दृष्टि इस वर्ष में है। हालेलुया। 2024 पर उसकी निगाह, उसकी दृष्टि पहले से ही है और वर्ष के शुरू से लेकर अंत तक उसकी दृष्टि इस साल में बनी रहेगी। अब साल पर उसकी दृष्टि है, वर्ष पर उसकी दृष्टि है, 2024 पर उसकी दृष्टि है, लेकिन क्या हम उसकी दृष्टि में हैं? हालेलुया हालेलुया। उसकी दृष्टि शुरू से है, शुरू से। ये शुरू का क्या मतलब है? क्या परमेश्वर हमें शुरू से जानता है या तब उसने हमें जाना जब हमने मन फिराया, तौबा की, बपतिस्मा लिया? हालेलुया। फिर से यह सवाल रिपीट करना चाहता हूं, क्या परमेश्वर मुझे और आपको तब से जानता है जब से मैंने मन फिराया, पश्चाताप किया, तौबा की और प्रभु के पास आया और मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने चर्च आना शुरू किया, मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की, मैंने दुआ करनी शुरू की, या उससे पहले से मुझे जानता है? हालेलुया हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर मुझे और आपको शुरू से जानता है। कितने शुरू से जानता है? कितने शुरू से जानता है? क्या जब मैं मां के गर्भ से बाहर आया, या जब मैं इस संसार में आया, जब मैंने अपनी आंखें खोली, तब से वो मुझे जानता है या उससे भी पहले से जानता है? हालेलुया हालेलुया। उसकी दृष्टि मुझ पर शुरू से, आदि से अंत तक लगी हुई है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यदि आप नए नियम में पौलुस के खत पढ़े तो वहां पर पता चलता है पृथ्वी की नींव रखने से पहले, हालेलुया, कब से? पृथ्वी की नींव रखने से पहले हम उसके दिमाग में हैं, हम उसकी कल्पनाओं में हैं, हम उसके सोचों में हैं, हम उसके विचारों में हैं। हालेलुया। पहले से ही
लिया, जब हमने आकार नहीं लिया, जब हम इस धरती पर नहीं आए, धरती की नींव रखने से पहले से ही उसकी दृष्टि मुझ पर और आप पर है। हालेलुया। ये जब हम तौबा करते हैं, मन फिराते हैं, तब तो सिर्फ हम उसके पास आते हैं। हालेलुया। तब तो सिर्फ हम आज्ञा को पूरा करते हुए, उसकी पुकार को पूरा करते हुए, उसकी बुलाहट को पूरा करते हुए, उसके कार्यों को पूरा करते हुए उसके पास आते हैं। लेकिन वह तो हमें असल में शुरू से ही जानता है। क्या सिर्फ ईसाई परिवारों को जानता है? क्या सिर्फ जो मसीह घरानों में जन्म लेते हैं उनको ही जानता है? या सबको जानता है? हालेलुया। दलीप भाई कहते हैं, मैं प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन बचपन से ही मेरे ऊपर कई मुसीबतें थी, कई परेशानियां थी। कई बार मेरे घराने के ऊपर तंत्र मंत्र जंतर और ये जादू टोना किया गया, कई बार बाजू कट गई, कई बार ये बम चल गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन उन्होंने कहा, मैं प्रभु को नहीं जानता था, फिर भी प्रभु मुझे संभाल रहे थे, मुझे बचा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। पता क्यों? क्योंकि हम उसकी कल्पना में इस धरती की नींव रखने से पहले से मौजूद थे। हालेलुया। हम पहले से मौजूद हैं। आज से 13 साल पहले नहीं, आज से 10 साल पहले नहीं, आज से 5 साल पहले नहीं, आज से 2-3 साल पहले नहीं, उसने तो शुरू से मुझ पर दृष्टि लगाई है। हालेलुया। दाऊद बादशाह, यदि हम ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़े तो दाऊद बादशाह क्या कहता है? दाऊद बादशाह कहता है, जब मैं अपनी मां के गर्भ में बेडोल था। क्या था? जस्ट टीनी, छोटा सा बिंदु था। सबसे पहले मां के गर्भ में क्या आता है? एक छोटा सा बिंदु। क्या आता है मां के गर्भ में? सबसे पहले एक छोटा सा बिंदु, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है। कहता, जब मैं अपनी मां के गर्भ में बेडोल छोटा सा बिंदु पड़ा था, तब तेरी आंखों ने मुझे देखा है। हालेलुया, हालेलुया। आज कोई इस बात को ना कहे कि मैंने खुदा को ढूंढ लिया है, कोई इस बात को ना कहे कि मैं खुदा के पास गया, कोई इस बात को ना कहे कि मैंने अपना आप खुदा को दे दिया है। जी नहीं, खुदा की दृष्टि तो आपके ऊपर, मेरे ऊपर पृथ्वी की नींव रखने से पहले है। आप और मैं तो उसकी कल्पना में पृथ्वी की नींव रखने से पहले हैं। अपनी मां के गर्भ में आने से पहले हैं। हालेलुया। ये मेरा बड़प्पन नहीं है कि मैं उसके पास गया, ये उसका बड़प्पन है कि उसने मुझ पर दृष्टि की। क्या की? क्या की? अपने साथ वाले का हाथ पकड़े और कहें, ये उसका बड़प्पन है, उसने आप पर दृष्टि की। हाथ पकड़ो आगे। ये उसका बड़प्पन है, उसने आप पर दृष्टि की। हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। यस, थॉमस भाई रलो, किसी के साथ मिलो। हाँ, गुड। ये उसका बड़प्पन है कि उसने मुझ पर दृष्टि की, उसने तुझ पर दृष्टि की। हालेलुया। 2024 में उसकी दृष्टि हम सब पर है, हम सब पर उसकी दृष्टि है। अब यहां पर परमेश्वर यहोवा क्या कहता है? कहता है कि जिस देश में मैं तुझे ले जाने वाला हूं, उस देश में मेरी दृष्टि वर्ष के शुरू से वर्ष के अंत तक बनी रहती है। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन पढ़े तो क्या है? परमेश्वर मूसा के साथ बातचीत कर रहा है। परमेश्वर मूसा के साथ बातचीत कर रहा है और उस बातचीत में क्या सामने आया? निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और मैंने ठान लिया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के,
तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर कनानी हित्ती अमोरियों परजियों हिब्बियों और यबूसियों लोगों के देश में उनके देश में ले चलूंगा। आमीन, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों के दुख देखे हैं, किनके? इजरायलियों के। वो कहां पर हैं? इधर देखिए सब मेरी ओर। कहां पर है? मिस्र में है। मिस्र में वो दुहाई दे रहे हैं, मिस्र में वो रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, और परमेश्वर यहोवा ने इजरायलियों के दुख को देखा है। और फिर उसने मूसा को चुना, और मूसा से क्या कहा? उसने कहा मैंने ठान लिया है। क्या कर लिया है? मैंने ठान लिया है, तो मैंने अपने आप से प्रतिज्ञा की है। क्या? मैं इजरायलियों को, इधर देखिए, मैं इजरायलियों को इजिप्ट में से, मैं इजरायलियों को मिस्र में से निकाल लाऊंगा, और कनानियों के, हित्तियों के, जबूसियों के, परिजितियों के सात वहां पर जातियां थी, जहां पर प्रॉमिस्ड लैंड, जहां पर वायदे का स्थान था, वायदे का देश था, जहां इजरायलियों को रखना था परमेश्वर यहोवा। अब यहां पर दो बातें शामिल हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात, मैं इजरायलियों को, या मैं मेरे लोगों को मिस्र में से निकाल ले आऊंगा। कौन सी बात? पहली बात क्या है? मैं मेरे लोगों को, मैंने उनके दुख को देखा है, उनकी पीड़ा को देखा है, उन्हें वहां से निकाल ले आऊंगा। दूसरी बात, मैं उन्हें वायदे के देश में लेकर जाऊंगा। ये क्या किया परमेश्वर ने? उसने वायदा किया, प्रतिज्ञा की, उसने कहा मैंने ठान लिया है, मैंने ठान लिया है। अब यहां पर एक बड़ी ही गंभीर बात है। वो गंभीर बात क्या है? 2024 में हर चर्च में वायदे के वचन दिए जाते हैं, प्रतिज्ञा के वचन दिए जाते हैं, आज्ञा दी जाती है। तो वायदे के वचन में हम सब खुश होते हैं कि खुदा ने हमसे ये वायदा किया है, खुदा ने हमें ये वायदा दिया है, और उसके साथ प्रतिज्ञा भी होता है, सॉरी, आज्ञा भी होती है। हमारे पास जो प्रतिज्ञा के वचन आए, उसके साथ एक साइड आज्ञा, दूसरी साइड प्रतिज्ञा है। तो हमें उस आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों पर चिंतन करना है, दोनों पर ध्यान देना है। कई बार हम वायदा सुन के खुश हो जाते हैं, और हम वायदे में ही खो जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ कहा मैं तेरे आगे चलूंगा और सब पहाड़ों को, टीलों को समतल करूंगा, जहां तू जाएगा मेरी उपस्थिति तेरे साथ साथ रहेगी। तो हम खुश हैं, लेकिन उसके साथ कुछ आज्ञा भी है, कुछ आज्ञा भी है। अब यहां पर परमेश्वर ने वायदा किया है, वायदा किया है। क्या वायदा है? मैं तुम्हें मिस्र में से निकालकर ले आऊंगा, और फिर तुझे वायदे के देश में ले जाऊंगा, तेरे बाप दादों के देश में, जिसे मैंने अब्राहम से प्रॉमिस किया था, उसी देश में ले जाऊंगा। अब मेरे साथ गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय, उसका 38 वचन पढ़े। परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और युपुत्रे का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। आमीन, हालेलुया हालेलुया। यदि आप इसके आगे पीछे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर उन लोगों के विषय में बताया जा रहा है जो लोग जो लोग मिस्र में से निकाले गए, जो लोग मूसा के साथ मिस्र में से निकाले गए। और मूसा के साथ जब ये लोग मिस्र में से निकाले गए तो इनमें से दो को छोड़कर और कोई भी वायदे के देश में नहीं गया। हेलो, क्या कहा था खुदा ने? खुदा ने कहा मैंने ठान लिया है, ये मेरा वायदा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हें
तुम्हें मिस्र से निकालकर वायदे के देश में लेकर जाऊंगा। लेकिन यहां पर यदि आप नंबर्स की पुस्तक पढ़े तो, गिनती की पुस्तक पढ़े तो यहां लिखा है जोशुआ और कालेब को छोड़ कोई और जीवित नहीं रहा उस वायदे के देश में जाने के लिए। क्यों? क्या खुदा अपना वायदा नहीं पालता? क्या खुदा समर्थी नहीं है इतना कि वह अपने वायदों को पूरा करे? यकीनन खुदा समर्थी है, खुदा अपने वायदों को पालता है, खुदा अपने वायदों को पूरा करता है। लेकिन उसमें हमारा भी हिस्सा शामिल है, उसमें हमारा भी हिस्सा शामिल है। किसी प्रचारक से मैं सुन रहा था, किसी प्रचारक को, और वो कहते हैं कि इजरायली 2 वर्ष में ही प्रॉमिस लैंड के बॉर्डर पर पहुंच गए, 2 वर्ष में ही वहां पर पहुंच गए, लेकिन एंटर नहीं किया, एंटर नहीं किया। और अगले 38 साल वहां पर मरुस्थल में ही घूमते रहे। क्यों एंटर नहीं किया? क्योंकि उनके अंदर मरमरी थी, बुड़बुड़ाना था, कल्पना थी, कलपते थे मूसा के साथ, बुड़बुड़ाते थे मूसा के साथ, लड़ते थे मूसा के साथ, झगड़ते थे मूसा के साथ। उन्हें मिस्र की याद आती थी, उन्हें मिस्र की याद आती थी, वहां का खाना याद आता था। वे यहोवा के साथ भी लड़ते थे, वे यहोवा के साथ भी बुड़बुड़ाते थे। उन्हें वो मन्ना जो स्वर्ग से उनके लिए बरसाया जा रहा था वो पसंद नहीं आ रहा था। कहते मूसा, क्या तू हमें रोज रोज ये रोटी देता है? क्या यहोवा परमेश्वर जो हमें इस्राएल से निकाल कर लाया है, ये हमें रोटी देता है? वहां तो हमें मीट मिलता था, वहां तो हमें मीट मिलता था। यहोवा बड़ा दयालु, अनुग्रहकारी, हमारा परमेश्वर बड़ा ही दयालु, बड़ा ही अनुग्रहकारी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मीट दे देता हूं, मैं तुम्हें मीट दे देता हूं। जंगल में कहां से आएगा? यहां से उसने स्वर्ग से मन्ना, ब्रेड बरसाई थी, रोटी, वहीं से उसने मीट भी उनके लिए बरसा दिया। हालेलुया। और आज्ञा क्या थी? एक दिन के लिए इकट्ठा करना, अगले दिन के लिए इकट्ठा। लेकिन ये लालची लोग क्या करते थे? अगले दिन के लिए भी इकट्ठा कर लेते थे। फिर खुदा क्या करता था? उनको आशीष देता था, उनकी रोटी में, उनके मीट में नहीं, कीड़े पड़ जाते थे, कीड़े। खुदा ने कहा मैं मिस्र में से निकाल कर लाऊंगा, मैंने ठान लिया है, मिस्र में से निकाल कर लाऊंगा, मैंने ठान लिया है, और तुम्हें उनके देश में पहुंचाऊंगा जहां पर 7 जातियां रहती हैं तुम्हारे लिए, उनको मैं वहां से निकालूंगा और तुम्हारे पूर्वजों से जो मैंने वायदा किया है उस देश में मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। लेकिन ये लोग परमेश्वर की पहली आज्ञा को पाकर की, उस वायदे को देखकर कि हाँ परमेश्वर हमें ले चलेगा, निकल तो पड़े, लेकिन खुदा की आवाज को मानते नहीं थे, सुनते नहीं थे, थोड़ी अपनी करने वाले थे, अपनी चलाने वाले थे, अपनी मर्जी से चलना है मुझे, मूसा की नहीं माननी, खुदा की नहीं माननी, यहोवा की नहीं माननी। मूसा की अपनी बहन मिरियम, मूसा का अपना भाई हारून, अगाग, कितने लोग, कोरा, कितने लोग मूसा के विरोध में हो गए, कितने लोग। लेकिन सिर्फ उसमें से दो लोग, जोशुआ और कालेब, उन दो को ही खुदा वायदे के देश में लेकर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नए नियम में भी खुदा ने हमसे बहुत सारे वायदे किए हैं और हम खुदा को वो वायदे याद दिलाते हैं, है या नहीं? हम खुदा को वो वायदे
याद दिलाते, तूने कहा यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहां पर हाजिर रहूंगा। खुदा तू यहां पर हाजिर हो, खुदा तू यहां पर हाजिर हो, ये तेरा वायदा है। हेलो, अब बाइबल का दूसरा पोर्शन पढ़ें। खुदा वहां पर हाजिर होता था जहां पर सब लोग एक मन होते थे। आपने बाइबल का एक वचन उठाया और आपने क्लेम करना शुरू कर दिया। अरे भाई, दूसरा वचन भी तो पढ़ ले। अरे बहन, दूसरा वचन भी तो पढ़ ले। तेरी दया सदा की है, हम मर मिट नहीं गए, तो तेरी करुणा सदा की है। हाँ, उसकी दया सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। वो नहीं बोलता, लेकिन लिखा है उसके भय मानने वालों पर, उसके डर मानने वालों पर। डर कहां है, भय कहां है? हम उसे वायदे याद दिलाते हैं और जो हमारा पार्ट है वो हम करना नहीं चाहते। यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे ले चलूंगा। अगर वो मिस्र के राजा से, मिस्र के फिरौन से उन्हें छुड़ा सकता था तो वहां पर भी लेकर जा सकता था, लेकिन नहीं गए, नहीं गए। और एक बहुत बड़ी बात, उनके कारण मूसा भी वायदे के देश में एंटर नहीं कर सका, लेकिन उसने देखा। हालेलुया। एंटर नहीं कर सका, उसने देखा। माउंट नीबो से उसने उस वायदे को, देश को देखा। हालेलुया। कालेब और जोशुआ उस वायदे के देश में अंदर चले गए। बाकी जो 6 लाख इजरायली वहां से मिस्र से आए थे, सब रास्ते में जंगल में ही खत्म हो गए। सिर्फ नई जनरेशन जो नया जन्म पाए हुए थे। कौन सा जन्म? नया जन्म पाए हुए थे, जो जंगल में जन्मे थे, मिस्र में नहीं, जो जंगल में जन्मे थे, वे सिर्फ जोशुआ कालेब के साथ उस वायदे के देश में आगे चले गए। आज 2024 में प्रभु हमें वायदा देता है। आज 2024 में प्रभु हमसे बातें करना चाहता है। आज 2024 में प्रभु हमें क्या कहता है? वो कहता है, मेरी दृष्टि साल के शुरू से साल के अंत तक, साल के शुरू से साल के अंत तक बनी रहेगी, बनी रहती है। लेकिन तू उस कृपा दृष्टि का हकदार तभी होगा जब तू उस देश में एंटर करेगा। यदि आप व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा, तुम मिस्र में क्या करते थे? तुम मिस्र में संघर्ष करते थे। क्या करते थे? संघर्ष। कैसा संघर्ष? व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय ही उसके 8 वचन से पढ़े तो कैसा संघर्ष? तुम वहां पर नदियां बनाते थे, नहरें बनाते थे, नालियां बनाते थे और अपने खेतों को पानियों से सींचते थे। बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन जिस देश में मैं तुझे ले जाऊंगा वहां पर तुझे ये मेहनत करने की जरूरत है। वहां पर लिखा है स्वर्ग से। कहां से? स्वर्ग से। आइए उस वचन को पढ़ ले, बहुत अच्छा वचन है वो। मिला आपको? 11 अध्याय 10 वचन। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है, जहां से निकल कर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग खाते की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। वह देश ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा, तुम मिस्र में संघर्ष कर रहे थे, रोटी के लिए, साग के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जिस देश में मैं तुझे ले जा रहा हूं, जहां पर मेरी कृपा
दृष्टि है। उस देश में जब तुम जाओगे तो तुम देखोगे वहां पर आसमान खुलेगा और आसमान से वर्षा होगी। हालेलुया। आसमान से वर्षा होगी और आसमान की वर्षा से तुम्हारे खेत सींचे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा को हर एक चीज का फिक्र है, हमारी हर एक चीज का। जो वस्तुएं हमारे पास है, जो जीव जंतु हमारे पास है, खुदा को उनका भी फिक्र है। यदि आप घर जाके इसे पढ़ना तो वहां पर इजराइलियों के पशुओं का भी उसे फिक्र था। इजराइलियों के पशुओं का भी उसे फिक्र था। ये सब 2024 में यदि हम चाहते हैं हमारे लिए आसमान खुल जाए, यदि हम चाहते हैं 2024 में हमारे लिए खुदा की कृपा दृष्टि हो जाए, उसके अनुग्रह की दृष्टि हो जाए, कैसे होगा? कैसे होगा? उसके लिए मुझे खुदा की आवाज को सुनना होगा। हालेलुया। उसके खादिम की आवाज को, उसके सेवक की आवाज को सुनना होगा। क्या सिर्फ सुनकर जब वो मिस्र से निकला इतना ही काफी था, या उसे मानना भी जरूरी था? उसे मानना भी जरूरी था। इजराइलियों ने आवाज को सुना, इजराइलियों ने आवाज को सुना और वह मिस्र से निकल आए, लेकिन रास्ते में जंगल में उन्होंने कहना नहीं माना, उन्होंने कहना नहीं माना, इसलिए वे उन आशीषों को देख भी नहीं पाए, उन बरकतों को अपने जीवन में अनुभव करने नहीं पाए। यदि हम खुदा के हाथ को, उसकी कृपा को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो खुदावंद का कलाम आगे सिखाता है, मेरे वचन अपने मन और प्राण में धारण किए रहना, धारण किए रहना। जो बातें मैं तुम्हें देता हूं, जो बातें मैं तुमसे करता हूं, जो बातें मैं तुम्हें कहता हूं, उन्हें धारण करते रहना, उन्हें मानते रहना। यदि हम खुदा की बातों को, उसके वचनों को, उसकी शिक्षा को मानते रहें और उसके खादिम के साथ चलते रहें, यकीनन जोशुआ और कालेब जो मूसा के दो हाथ बने हुए थे और उसके साथ चलते थे, वे मूसा के साथ उस वायदे के देश को देखने पाए। तीन ही थे जो मिस्र में से निकले और वायदे के देश को देखने पाए। यकीनन यदि आप भी खुदा के सेवक के साथ, खुदा के साथ चलेंगे तो जो 2024 में और आने वाले सालों में खुदा ने वायदे हमारे साथ इस बाइबल में किए हैं, वे जरूर हमारे साथ पूरा करेगा। उसकी दृष्टि हम पर लगी हुई है, हम उसे अपना काम करने दें। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना की हालत में हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना की हालत में हो जाएं। एक पल के लिए, एक पल के लिए सोचें। पहला पॉइंट, धरती की उत्पत्ति से पहले, मां के गर्भ में बिंदु के रूप में आने से पहले उसने मुझे देखा है, उसने मुझे देखा है। क्या आप अपने मुंह से इसे स्वीकार करेंगे? क्या आप कहेंगे, हाँ मैं तेरे पास नहीं आया, तू मेरे पास आया है। हाँ मैंने तुझे नहीं चुना, तूने मुझे चुना है। हाँ मैंने तुझे अपना खुदा नहीं बनाया, बल्कि तूने मुझे अपना बेटा और बेटी बनाया है। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तूने मुझे देखा है, तूने मुझे चुना है, तेरा धन्यवाद। 2024 शुरू होने से पहले ही तेरी दृष्टि मुझ पर है, तेरी दृष्टि मेरे इस वर्ष पर है, जिस वर्ष में मैं आगे बढ़ने वाला हूं, जिस वर्ष की शुरुआत हुई है, तेरी दृष्टि उस वर्ष में पहले से मौजूद है। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद।